नमस्कार उत्तराखंड। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको 2019 और 20 तो याद ही होगा, जब दुनिया कोरोना के लपेट में थी, लॉकडाउन लगा हुआ था और वर्क फ्रॉम होम का आगाज हुआ था। पहले कोरोना की वेव्स आई, फिर ओमिक्रॉन वायरस आया और फिर अब शुरुआत हो चुकी है BF7 वेरिएंट की। आपको बता दें कि सारे वेरिएंट्स अपनी अपनी जगह पर बहुत खतरनाक हैं, डिपेंडिंग अपॉन द आर वैल्यू। अब आप पूछेंगे कि आर वैल्यू क्या होता है? तो आर वैल्यू होती है जैसे कि आपको इन्फेक्शन हुआ है तो आप कितने और लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, दैट इज द आर वैल्यू। जैसे 2020 में कोविड की शुरुआत में आर वैल्यू पेशेंट में होती थी 2 या 3, यानी कि एक पेशेंट 2 से 3 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता था। ओमिक्रॉन आया, आर की वैल्यू बढ़कर हो गई 10 से 11, यानी कि अब एक इंसान 10 से 11 लोगों को और इन्फेक्ट कर सकता है। अब ये जो लेटेस्ट वर्जन है वो 16 लोगों को और इन्फेक्ट करने की क्षमता रखता है। अब आप सोचिए आर वैल्यू अगर 16 की होगी तो क्या होगा। इसका मतलब पहले जो कोविड कुछ दिनों में फैलता था अब वो कुछ घंटों में डबल हो रहा है। तो कह सकते हैं कि इस बार जंगल की आग की तरह या किसी फेक न्यूज की तरह कोविड के इस वेरिएंट की फैलने की आशंका बताई जा रही है, और इसका सीधा असर हमारी देश की इकोनॉमी और हेल्थ कंडीशन पर साफ सामने आ सकता है। तो इस समय हमें सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमरजेंसी रिव्यू मीटिंग भी बिठाई गई थी सरकार के द्वारा, जिसको हमारे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने चेयर किया था, और तय किया गया कि एक बार फिर से मास्क लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है। विदेश से आने वाली सारी फ्लाइट्स के पैसेंजर का RT-PCR टेस्ट करवाया जाएगा, जो कि मैंडेटरी है, और कुछ फ्लाइट्स को कैंसिल भी कर दिया गया है। सबसे डिस्टर्बिंग या सबसे चिंताजनक बात तो अभी ये है कि इंडिया में भी BF7 डिटेक्ट हो चुका है, गुजरात में। और अब देखने वाली बात ये है कि ये केस सामने आया है गाइडलाइंस लगाने के बाद। उससे पहले भी फ्लाइट्स आई थी, और कितने ही लोग इस वेरिएंट के साथ इंडिया में अभी भी होंगे। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आपने आजकल न्यूज़ सुन पढ़ या देख रहे होंगे तो आपको चाइना के बारे में तो काफ़ी हेडलाइंस देखने को मिल रही होंगी। सोशल मीडिया पर दिल दहलाने वाली दृश्य सामने आ रहे हैं। और हाँ, अगर इस न्यूज़ में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो ये चिंता का विषय है, स्पेशली इंडिया के लिए, क्योंकि पिछली बार भी चाइना से ही कोविड इंडिया में आया था, और सावधानी ना बरतने पर एक बार फिर से सिचुएशन बिगड़ सकती है। चाइना के हेल्थ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि 80 करोड़ तक लोग इस कोविड से इन्फेक्ट हो सकते हैं, 10 लाख तक की जानें जा सकती हैं, और अगले 19 या 17 दिन में 10% ऑफ पॉपुलेशन इस वेरिएंट से इन्फेक्ट हो सकती है। सवाल ये है कि एकदम से ये कैसे सामने आ रहा है। तो इसके पीछे का कारण है जीरो कोविड स्ट्रैटेजी। लॉकडाउन लगा तो एक साथ सारी चीज़ों पे पाबंदी लगा दी गई, और लॉकडाउन खुला तो सारी ही रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। और इसी के चलते अंदाज़ा नहीं लग पाया कि BF7 कितना खतरनाक साबित हो सकता है। अब देखिए, BF7 कोई नया वायरस तो है नहीं, यूएस में ये पहले ही डिटेक्ट हो चुका था। मगर चाइना की ये हालत इसलिए है क्योंकि चाइना ने किसी और देश से मदद मांगने के लिए मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम अपनी खुद की वैक्सीनेशन बनाएंगे। 90% चाइना को वैक्सीनेट भी किया गया, मगर वो वैक्सीनेशन इतनी इफेक्टिव नहीं रही। वैक्सीनेटेड लोग भी वहाँ इन्फेक्ट हो रहे थे। और ये सब बातों से हमें सीख लेनी चाहिए। अभी हमें पता लगाना चाहिए कि ग्राउंड में सिचुएशन कितनी खराब है। कोविड प्रोटोकॉल्स को हमें फिर से फॉलो कर लेना चाहिए। वैसे हम इकलौते देश थे जिन्होंने कोरोना को भी एक धर्म दिया था, कोविड जिहाद। ये सब बातें बंद होनी चाहिए, हॉस्पिटल को तैयार हो जाना चाहिए। सरकार से गुजारिश है कि वो चाइना वाली हरकतें एटलीस्ट ना करें। डेथ और इन्फेक्टेड लोगों की सही गिनती बताएं, और जो मिस्टेक्स हमने पहले करी थी उनसे सीख लें, सबक लें और आगे बढ़ें। बूस्टर डोज को लेकर जो मिसकंसेप्शन है उसे भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और जनता से मैं कहना चाहूँगी कि अपना ख्याल रखें, आने वाला टाइम मुश्किल हो सकता है। जय हिंद।